श्री गणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री की जय हो। यहाँ से 21वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में नंदी, गणेश, कार्तिकेय आदि शिव गणों का कालनेमी, शुंभ और निशुंभ के साथ घोर संग्राम, वीरभद्र तथा जलंधर का युद्ध, भयाकुल शिव गणों का शिव जी को सारा वृतांत सुनाने का वर्णन किया गया है। सनत कुमार बोले, अब नंदी, गणेश, कार्तिकेय आदि गणाधिपतियों को देखकर वे दानव द्वंद्व युद्ध करने के लिए क्रोध पूर्वक दौड़े। कालनेमी नंदी की ओर, शुंभ गणेश की ओर और निशुंभ कार्तिकेय की ओर शंकित होकर दौड़ा। निशुंभ ने कार्तिकेय जी के मयूर के हृदय में 5 बाणों से वेग पूर्वक प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब निशुंभ ने कार्तिकेय जी के मयूर के हृदय में 5 बाणों से वेग पूर्वक प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब कुमार ने क्रोधित हो 5 बाणों से उसके रथ, घोड़ों और सारथी पर प्रहार किया। इसके बाद रणदुर्मद उन वीर कार्तिकेय जी ने अपने दूसरे तीक्ष्ण बाण से देवशत्रु निशुंभ पर बड़े वेग से प्रहार किया और घोर गर्जना की। महाबली निशुंभ नामक असुर ने भी युद्ध में गर्जना करते हुए उन कार्तिकेय पर अपने बाण से प्रहार किया। तब कार्तिकेय ने जब तक क्रोध से अपना शक्ति नामक आयुध लिया, इतने में ही निशुंभ ने वेग पूर्वक अपनी शक्ति से उन्हें गिरा दिया। हे व्यास जी, इस प्रकार वीर ध्वनि करके गरजते हुए कार्तिकेय एवं निशुंभ का वहीं पर घोर युद्ध होने लगा। नंदीश्वर ने भी अपने बाणों से कालनेमी को भेद दिया। उन्होंने अपने 7 बाणों से कालनेमी के घोड़े, सारथी, रथ तथा ध्वजा का छेदन कर दिया। तब कालनेमी ने क्रुद्ध होकर अपने धनुष से छोड़े हुए अत्यंत तीखे बाणों से नंदी का धनुष काट दिया। उसके बाद नंदीश्वर ने उस धनुष को त्याग कर शूल से महादैत्य कालनेमी के वक्षस्थल पर जोर से प्रहार किया। इस प्रकार घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर एवं त्रिशूल से वक्षस्थल के फट जाने पर उसने पर्वत का शिखर उखाड़कर नंदीश्वर पर प्रहार किया। उस समय रथ पर सवार शुंभ एवं मूषक पर उस समय रथ पर सवार शुंभ एवं मूषक पर सवार श्री गणेश जी युद्ध करते हुए एक दूसरे को बाण समूहों से भेदने लगे। उसके बाद उसके बाद श्री गणेश जी ने शुंभ के हृदय में बाण से प्रहार किया और 3 बाणों से सारथी पर प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तब अत्यंत कुपित शुंभ ने भी बाण वृष्टि से गणेश जी को तथा 3 बाणों से मूषक को भेद कर मेघ के समान गर्जना की। बाणों से छिन्न अंग वाला मूषक अत्यंत पीड़ित होकर भाग चला, जिसके कारण गणेश जी गिर पड़े और वे पैदल ही युद्ध करने लगे। फिर तो उन लंबोदर ने परशु से शुंभ के वक्ष स्थल पर प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तदनंतर वे पुनः मूषक पर सवार हो गए। गणेश जी समर के लिए पुनः उद्यत हुए और उन्होंने हंसकर क्रोध से शुंभ पर इस प्रकार प्रहार किया, जैसे अंकुश से हाथी पर प्रहार होता हो। तब कालनेमी एवं निशुंभ
दोनों ही क्रोधपूर्वक एक साथ सर्प के समान तीक्ष्ण बाणों से शीघ्रता से गणेश जी पर प्रहार करने लगे। तब महाबली वीरभद्र उन्हें इस प्रकार पीड़ित किया जाता हुआ देखकर बड़े वेग से करोड़ों भूतों को साथ लेकर दौड़े। उनके साथ कुष्मांड, भैरव, बेताल, योगिनियां, पिशाच, डाकिनियां एवं गण भी चले। उस समय उन लोगों के किलकिला शब्द, सिंहनाद, घर घर एवं डमरू के शब्द से पृथ्वी निनादित होकर कांप उठी। उस समय समर भूमि में भूतगण दौड़ दौड़ कर दानवों का भक्षण करने लगे और उनके ऊपर चढ़कर उन्हें गिराने लगे, नाचने लगे। हे व्यास जी, इसी बीच नंदी और कार्तिकेय जी को चेतना आ गई और वे उठ गए तथा रणभूमि में गरजने लगे। वे नंदीश्वर एवं कार्तिकेय जी शीघ्र रणभूमि में आ गए और अपने बाणों द्वारा दैत्यों पर निरंतर प्रहार करने लगे। तब छिन्न भिन्न हुए दैत्यगण पृथ्वी पर गिरने लगे और उन गिरे हुए दैत्यों को भूतगण खाने लगे। इससे दैत्यों की सेना विषादग्रस्त तथा व्याकुल हो गई। इस प्रकार प्रतापी नंदी, कार्तिकेय जी, गणेश जी, वीरभद्र जी तथा अन्य गण युद्ध भूमि में जोर जोर से गरजने लगे। जलंधर के वे दोनों सेनापति शुंभ निशुंभ, महादैत्य कालनेमी एवं अन्य असुर पराजित हो गए। तब अपनी सेना को विध्वस्त हुआ देखकर बलवान जलंधर ऊंची पताका वाले रथ पर सवार हो गणों के समक्ष आ गया। हे व्यास जी, तब पराजित हुए दैत्य भी महान उत्साह से भर गए और युद्ध के लिए तैयार होकर गरजने लगे। हे मुनि, विजयशील भगवान शिव के गण नंदी, कार्तिकेय जी, गजानन, वीरभद्र आदि भी गर्जना करने लगे। उस समय दोनों सेनाओं में हाथियों, घोड़ों तथा रथों के शब्द, शंख एवं भेरियों की ध्वनि एवं सिंहनाद होने लगा। जलंधर के बाण समूहों से धूलोक तथा भूलोक के बीच का स्थान उसी प्रकार आच्छादित हुआ जैसे कुहर से आकाश आच्छादन हो जाता है। वह नंदी पर 5, गणेश जी पर 5 और वीरभद्र जी पर 20 बाणों से प्रहार करके मेघ के समान गर्जन करने लगा। तब रुद्रपुत्र महावीर कार्तिकेय जी ने बड़ी शीघ्रता से अपनी शक्ति द्वारा उस दैत्य जलंधर पर प्रहार किया और वे गर्जन करने लगे। शक्ति से विदीर्ण देह वाला वह महाबली दैत्य आंखों को घुमाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु बड़ी शीघ्रता से उठ गया। इसके बाद उस दैत्य श्रेष्ठ जलंधर ने बड़े क्रोध से कार्तिकेय जी के हृदय में गदा से प्रहार किया। हे व्यास जी, तब वे शंकर पुत्र कार्तिकेय जी ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान के कारण उस गदा के प्रहार को सफल प्रदर्शित करते हुए शीघ्र पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार शत्रुहंता एवं महावीर नंदी जी भी गदा के प्रहार से घायल होकर कुछ व्याकुल मन हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके बाद महाबली गणेश जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बड़े वेग से दौड़कर अपने परशु से दैत्य की गदा को काट दिया। वीरभद्र जी ने 3 बाणों से उस दानव के वक्ष स्थल पर प्रहार किया और 3 बाणों से उस दानव के वक्ष स्थल पर प्रहार किया तथा 7 बाणों से उसके घोड़ों, ध्वजा, धनुष एवं छत्र को काट डाला। तब दैत्येंद्र ने अत्यधिक कुपित होकर अपनी दारुण शक्ति को उठाकर उसके प्रहार से गणेश जी को पृथ्वी पर गिरा दिया और स्वयं दूसरे रथ पर सवार हो गया। इसके बाद वह दैत्येंद्र क्रोधित होकर अपने मन में उन वीरभद्र को कुछ न समझकर वेग पूर्वक उनकी ओर दौड़ा। दैत्यराज महावीर जलंधर ने तीखे बाण से शीघ्रता पूर्वक उन वीरभद्र पर प्रहार किया और गर्जना की। तब वीरभद्र जी ने भी अति क्रुद्ध होकर तीक्ष्ण धार वाले बाणों से उसके बाण को काट दिया और अपने महान बाण से उस पर प्रहार किया। उस प्रकार सूर्य के समान
अत्यंत तेजस्वी तथा वीर वरों में श्रेष्ठ, वे दोनों अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से बहुत समय तक परस्पर युद्ध करते रहे। वीरभद्र जी ने अपने बाणों से उस रथी दैत्य के घोड़ों को अनेक बाणों से मार गिराया और उसके धनुष तथा ध्वज को भी वेग पूर्वक काट दिया। इसके बाद वह महाबली दैत्यराज परिघ अस्त्र लेकर दौड़ा और वीरभद्र के पास शीघ्र जा पहुंचा। उस महाबली वीर समुद्रपुत्र जलंधर ने उस विशाल परिघ से वीरभद्र जी के सिर पर प्रहार किया और गर्जना की। उस महान परिघ से गणेश्वर जी वीरभद्र का सिर फट गया और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके सिर में बहुत रक्त बहने लगा। वीरभद्र जी को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर रुद्रगण भय से शंकर जी को पुकारते हुए रणभूमि छोड़कर भागने लगे। तब शिव जी ने गणों का कोलाहल सुनकर अपने समीप में स्थित महाबली गणों से पूछा। शिव जी बोले, हे महावीरों, मेरे गणों का यह महान कोलाहल क्यों हो रहा है? तुम लोग पता लगाओ, मैं इसे शीघ्र ही शांत करूंगा। हे देवेश, अभी गणों से आदर पूर्वक पूछ ही रहे थे, तभी वे श्रेष्ठ गण प्रभु शिव के पास पहुंच गए। उन्हें विकल देखकर प्रभु शंकर जी उनका कुशल पूछने लगे। तब उन गणों ने विस्तार पूर्वक सारा वृतांत यथावत कह दिया। तब महान लीला करने वाले प्रभु भगवान रुद्र ने उसे सुनकर महान उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें अभय प्रदान किया। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 22वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान श्री शिव और जलंधर का युद्ध, जलंधर द्वारा गांधर्वी माया से भगवान शिव को मोहित कर शीघ्र ही देवी पार्वती के पास पहुंचना, उसकी माया को जानकर देवी पार्वती का अदृश्य हो जाना और भगवान विष्णु को जलंधर पत्नी वृंदा के पास जाने के लिए कहने का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, इसके बाद रौद्र रूप वाले महाप्रभु भगवान शंकर बैल पर सवार हो वीर गणों के साथ हंसते हुए संग्राम भूमि में गए। जो रुद्रगण पहले पराजित होकर भाग गए थे, वे शिव जी को आते हुए देखकर सिंहनाद करते हुए युद्ध भूमि में पुनः लौट आए। वे और भगवान शंकर के अन्य गण भी शब्द करते हुए आयुधों से युक्त हो बड़े उत्साह के साथ बाणों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। उस समय सभी दैत्य भयंकर रुद्र को देखकर इस प्रकार भागने लगे, जिस प्रकार शिव भक्त को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। तदनंतर युद्ध में असुरों को परांग मुख देखकर वह जलंधर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शंकर जी की तरफ दौड़ा। शुंभ निशुंभ आदि हजारों दैत्यराज भी क्रोध से होठों को चबाते हुए बड़े वेग से शंकर जी की ओर जाने लगे। वीर कालनेमी, खड़गरोमा, बलाहक, घसमर, प्रचंड तथा अन्य दैत्य भी शिव जी की ओर दौड़ पड़े। हे मुनि, शुंभ आदि सभी वीरों दैत्यगणों ने शीघ्र ही बाणों के द्वारा रुद्रगणों को ढक दिया और उनके अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। तब भगवान शंकर ने अपने गणों को बाणों के अंधकार से आवृत देखकर शीघ्रता पूर्वक दैत्यों के बाण समूह को काटकर अपने बाणों से आकाश को भर दिया। उन्होंने बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया और बाण समूहों से दैत्यों को पृथ्वी तल पर गिरा दिया। उन्होंने अपने परशु से खड़ग रोमाका का सिर धड़ से अलग कर दिया और खटवांग से बलाहक के सिर के दो टुकड़े कर दिए। भस्मर नामक दैत्य को पाश में बांधकर उसे भूमि पर पटक दिया और अपने त्रिशूल से महावीर प्रचंड को काट डाला। शिव जी के वृषभ ने कुछ को मार डाला, कुछ बाणों के द्वारा मार दिए गए और कुछ दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों की भांति स्थित रहने में असमर्थ हो गए। तब क्रोधाविष्ट मन वाला वह महादैत्य जलंधर शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और धैर्य युक्त होकर हंसता हुआ कहने लगा। जलंधर बोला,
पहले शंकर जी से बोला, भाग भाग कर पीठ दिखाते हुए माता के मल के समान इन दैत्यों को मारने से क्या लाभ, क्योंकि भयभीत लोगों को मारना श्राद्ध है तथा वीरों के लिए स्वर्गप्रद नहीं होता। यदि युद्ध करने में आपकी श्रद्धा है, हृदय में थोड़ा भी साहस है, तथा यदि ग्राम्य सुख में थोड़ी सी स्पृहा नहीं है, तो मेरे सामने खड़े रहो। पुनः अपने वीरों से बोला, युद्ध भूमि में मर जाना अच्छा है। यह सभी कामनाओं का फल देने वाला है, यश की प्राप्ति कराने वाला तथा विशेषकर मोक्ष देने वाला भी कहा गया है। जो रणभूमि में युद्ध करते हुए मारा जाता है, वह सन्यासी एवं परम ज्ञानी होता है और सूर्यमंडल को भेद कर परम पद को प्राप्त करता है। बुद्धिमानों को कभी भी कहीं भी मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि समस्त उपायों से भी इसे रोका नहीं जा सकता। हे वीरों, यह मृत्यु तो जन्म लेने वालों के शरीर के साथ ही पैदा होती है। वह आज हो अथवा 100 वर्ष के बाद हो, प्राणियों की मृत्यु तो निश्चित है। इसीलिए मृत्यु का भय त्याग कर संग्राम में प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करो। ऐसा करने से इस लोक में तथा परलोक में भी निसंदेह परम आनंद की प्राप्ति होती है। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, ऐसा कहकर उसने अपने वीरों को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु वे भय के कारण धैर्य धारण न कर सके और रण से भागने लगे। तब अपनी सेना को भागता हुआ देखकर महाबली सिंधु पुत्र जलंधर को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। उसके बाद क्रोध से आविष्ट मन वाला वह जलंधर क्रोध से वज्र की ध्वनि के समान कठोर शब्द करके युद्ध भूमि में रुद्र को ललकारने लगा। जलंधर बोला, हे जटाधर, तुम आज मेरे साथ युद्ध करो। इन्हें मारने से क्या लाभ? यदि तुम्हारे पास कुछ बल है तो उसे दिखाओ। श्री सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर उस महादैत्य जलंधर ने 70 बाणों से अक्लिष्ट कर्मा वृषभध्वज शिवजी पर प्रहार किया। महादेव जी ने अपने तक न पहुंचे हुए जलंधर के उन बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से शीघ्र ही हंसते हंसते काट दिया और 7 बाणों से उस जलंधर दैत्य के घोड़े, पताका, छत्र और धनुष को काट गिराया। हे मुने, शंकर जी के लिए यह अद्भुत बात नहीं थी। तब कटे हुए धनुष वाला तथा रथ विहीन वह सिंधु पुत्र दैत्य जलंधर गदा लेकर क्रोध के साथ वेगशील होकर शिव जी की ओर दौड़ा। हे पराशर पुत्र, तब महान लीला करने वाले प्रभु महेश्वर ने उसके द्वारा चलाई गई गदा को शीघ्र ही सहसा 2 टुकड़ों में कर दिया। फिर भी वह महादैत्य क्रोध में भरकर अपनी मुष्टिका तानकर उन महादेव को मारने की इच्छा से बड़े वेग से उन पर झपटा। इतने में अक्लिष्ट कर्म करने वाले ईश्वर ने अपने बाण समूह से शीघ्र ही उस जलंधर को एक कोस पीछे धकेल दिया। तत्पश्चात दैत्य जलंधर ने रुद्रदेव को अपने से अधिक बलवान जानकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गांधर्वी माया का निर्माण किया। उस समय उसकी माया के प्रभाव से शंकर जी को मोहित करने के लिए अप्सराएं एवं गंधर्वों के अनेक गण प्रकट हो गए। उसके बाद गंधर्व तथा अप्सराओं के वे गण नाचने गाने लगे तथा दूसरे ताल, वेणु और मृदंग बजाने लगे। उस समय उस महान आश्चर्य को देखकर रुद्र अपने गणों के साथ उस रणभूमि में मोहित हो गए। उन्हें अपने हाथ से अस्त्रों के गिरने का भी ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार रुद्र को एकाग्रचित्त देखकर काम के वशीभूत वह दैत्य जलंधर बड़ी शीघ्रता से वहां पहुंचा जहां देवी गौरी विद्यमान थी। हे व्यास जी, युद्ध भूमि में महाबली शुंभ तथा निशुंभ को नियुक्त कर तथा स्वयं 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र तथा जटा धारण कर महावृषभ पर आरूढ़ हो वह जलंधर अपनी आसुरी माया के प्रभाव से सर्वथा भगवान शंकर के समान सुशोभित होने लगा। श्री शिव प्रिया देवी पार्वती
रुद्र को आते हुए देखकर सखियों के मध्य से उसके सामने आकर उपस्थित हो गईं। उस दैत्यराज ने जो ही देवी पार्वती को देखा, उसी समय संयम रहित हो गया और उसके अंग जड़ हो गए। तदनंतर वे गौरी उस दानव को पहचान कर भय से व्याकुल हो वेग पूर्वक अंतर ध्यान होकर उत्तर मा, उत्तर मानस की ओर चली गई। तत्पश्चात क्षण मात्र में ही बिजली की लता के समान पार्वती देवी को ना देखकर वे दैत्य पुनः युद्ध करने के लिए बड़े वेग से वहां पहुंच गया जहां शिव जी थे। तब पार्वती देवी ने भी मन से महाविष्णु का स्मरण किया और उन्होंने तत्क्षण अपने समीप उन विष्णु जी को बैठा हुआ देखा। तदनंतर जगत जननी शिव प्रिया देवी पार्वती हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उन विष्णु जी को देखकर प्रसन्न चित्त हो उनसे कहने लगी। पार्वती जी बोली, हे भगवान विष्णु, जलंधर दैत्य ने परम आश्चर्यजनक कार्य किया है। क्या आपको इस दुर्बुद्धि की चेष्टा विदित नहीं है? तब भगवान गरुड़ ध्वज ने जगदम्बा का यह वचन सुनकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिवा को प्रणाम कर कहा। श्री भगवान बोले, हे देवी, आपकी कृपा से मुझे यह वृतांत ज्ञात है। हे माता, आप मुझे जो आज्ञा दें उसे मैं आपके आदेश से करने के लिए तत्पर हूँ। श्री सनत कुमार बोले, भगवान विष्णु के इस वचन को सुनकर जगन माता पार्वती धर्म धर्म नीति की शिक्षा देती हुई ऋषिकेश से कहने लगी। देवी पार्वती बोली, उस दैत्य ने ही ऐसा मार्ग प्रदर्शित किया है, अब उसी का अनुसरण आप भी कीजिए। मेरी आज्ञा से आप उसकी स्त्री का पातिव्रत्य भंग कीजिए। हे लक्ष्मीपते, उसके बिना वह महादैत्य नहीं मारा जा सकता, क्योंकि पतिव्रत धर्म के समान अन्य कोई भी धर्म पृथ्वी तल पर नहीं है। श्री सनत कुमार बोले, देवी पार्वती की यह आज्ञा सुनकर विष्णु जी उसे शिरोधार्य करके छल करने के लिए शीघ्र ही पुनः जलंधर की नगरी की ओर चले। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। आज यहाँ विराम करते हैं, कल से प्रारंभ करेंगे। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें।